Hello students, today we will do further question of 13.3. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 सेंटीमीटर इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। क्या कहता है कि एक कंटेनर है किस शेप का, राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप का, उसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। वो किसका फुल है, आइसक्रीम का। द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इन टू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब जो वो आइसक्रीम है वो किस में फिल करनी है, कोन में फिट करनी है, कोन्स में डालनी है। और कोन्स की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर है। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और उस कोन के ऊपर एक कैसा शेप है, हेमिस्फेरिकल शेप है। जिस तरह से ये हेमिस्फेरिकल शेप है वो भी किसकी है, आइसक्रीम की शेप है। ठीक है बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो ऐसे कितने कोन इस सिलेंडर में से हम फिल कर सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। तो अब इसकी क्या थी, रेडियस 12 सेंटीमीटर थी, तो डायमीटर 12 सेंटीमीटर था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने क्या मान लिया, R1। हाइट ऑफ सिलेंडर H1 मान लिया, ये कितनी थी 15 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी हो जाएगी बेटा, 6 तो डायमीटर था, तो 6/2 कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन भी कितनी है 6/2 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने क्या मान लिया R2, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। फिर हाइट ऑफ कोन, उसको क्या मान लिया हमने H2, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर है। नाउ नंबर ऑफ कोन फिल बाय आइसक्रीम, जो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कोन निकालने हैं, कितने आइसक्रीम के भर सकते हैं इस कंटेनर में से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है बेटा, एंड डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ कोन फिल्ड बाय आइसक्रीम। ठीक है बेटा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 πr³। यही होता है। नाउ वी कैन टेक कॉमन पाई। यहाँ पे जो R है वो कौन सा R है बेटा, R1 है, और H भी कौन सा है 1 है। यहाँ पे जो R है वो कौन सा है 2 है, H भी कौन सा है 2 है। यहाँ पे भी जो R है वो कौन सा है R2 है। ठीक है बेटा। सो पाई हमने क्या पाई एज इट इज़ रखेंगे, एंड R1 कितना था 6 इंटू 6 इंटू H कितना, H1 कितना था 15 अपॉन, इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, पाई कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचा 1/3 R2²। R2 की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3। H2 कितना था हमारे पास 12 सेंटीमीटर इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू पाई, तो क्या हुआ कॉमन निकल चुका, R2³। R2 कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम्स 3 टाइम्स। वी कैन कैंसिल 3 to 3, 3 to 3, पाई टू पाई। नाउ वी हैव 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन, इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, 3 3 जा 9 कॉमन निकाल लो, या फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। 12 3 जा 36 प्लस 9, सो 6 इंटू 15 अपॉन
45। वी कैन कैंसिल नाउ। ये 2 भी था बेटा, तो ये कितना था, 3 3 जा 9 एंड ये 2 भी था, 9 2 जा 18, 18 प्लस 36, 8 6 14 एंड 5। हमारे पास कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक है, सो वी कैन कैंसिल बाई 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 2 4 24, 3 8 जा 24, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6। नाउ वी हैव 5 2 जा 10, 10 इज योर आंसर। गॉट इट बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी सिल्वर coins 1.75 centimeter in diameter and thickness is 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension this one। इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। तो सेम इसी तरह से होगा बेटा, जैसे हमारे पास क्या है, एक तो सिल्वर कॉइन है, तो इस तरह से कॉइन, इसका जो डायमीटर वो कितना है 1.75, और जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है 2 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में है। अब जो हमें क्यूबॉइड बनाना है, क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें क्या गिवन है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। सारे के सारे किस में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा, वही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमें क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है, तो क्यूबॉइड को डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ कॉइन से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन। अब वॉल्यूम ऑफ कॉइन किस टाइप का है, कॉइन किस टाइप का होगा बेटा, सिलेंडर टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, सिलेंडर टाइप का, जिसकी हाइट तो 2 मिलीमीटर है और जिसका डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया हमारा, L इंटू बी इंटू एच, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 1.7/2 इंटू 1.75 अपॉन 2। ये क्या था, डायमीटर था, रेडियस बनाने के लिए अपॉन बाई 2। ठीक है बेटा, इंटू एच कितना है 2 मिलीमीटर है, लेकिन सभी के सभी किस में है, सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10, तो 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे 1/10, तो क्या हो गया 2/10। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है बेटा, और ये सारे जो नीचे हैं 7 2 10 ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। सो नाउ वी हैव 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू ये 7 भी ऊपर चला गया, ये 2 भी ऊपर चला गया और ये 10 भी ऊपर चला गया, अपॉन 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75। अब इसकी डेसिमल रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 10, इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 10 और इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 100, और वो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका भी डेसिमल रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 100 और 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा,
तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। नाउ अब डिवाइड करेंगे। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 2 से कट किया 10, 2 5 जा 10, 5 से कट किया ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 रिमाइंडर 2 25, 5 जा 25, ठीक है बेटा। 5 से एक 175 ये भी कट किया तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। नाउ 7 5 जा 55 और ये 35, ये 35 से कैंसिल हो गया। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 इंटू 100 कितना आ गए 400 कॉइन्स। तो हमें एक क्यूबॉइड बनाने के लिए कितने कॉइन्स मेल्ट करने पड़ेंगे, 400 कॉइन्स मेल्ट करने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand। क्या कहता है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और रेडियस बेस की कितनी है 18 सेंटीमीटर है। किससे फिल है, सैंड से, रेत से फिल है। दिस bucket is emptied on the ground and conical heap of sand is formed। क्या कहता है बेटा, इस बकेट को कहाँ पे एम्प्टी कर दिया, ग्राउंड पे एम्प्टी कर दिया और जो वो सैंड निकला उसने किस शेप की ढेर बना ली, कोनिकल ढेर बना ली बेटा, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ कोनिकल हिप इज़ 24 सेंटीमीटर, अगर उस कोनिकल ढेर की हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ हिप फाइंड आउट करनी है हमें। तो रेडियस और स्लांट हाइट हमें उस हिप की फाइंड आउट करनी है। जैसे हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो हमारे पास क्या है, सिलेंडर गिवन है। सिलेंडर टाइप की क्या थी, बकेट थी। इसका बेस रेडियस कितनी थी 18 सेंटीमीटर थी और हाइट थी हमारे पास 32 सेंटीमीटर। इसको जब ज़मीन पर गिराया गया तो उसने क्या शेप ले ली, हिप की शेप ले ली, ढेर की शेप ले ली। किस ढेर की, कोनिकल ढेर की, ठीक है बेटा। तो इस तरह से, तो इसकी रेडियस अब वो क्या कहता है कि 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर क्या है, इसकी हाइट है। 24 सेंटीमीटर क्या है, इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है और इसकी स्लांट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट या सिलेंडर R1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल बकेट H1 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन या कोनिकल हिप, क्या था, कोनिकल हिप। हाइट ऑफ कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ कोनिकल हिप इज बिग आर इज इक्वल टू बिग आर। हमने क्या मान लिया, इसको बिग आर मान लिया। सभी किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में हो गया, सेंटीमीटर में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना रेत इसमें से निकला है उतना ही रेत तो यहाँ पे डला हुआ है बेटा। मीन्स इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, आर कौन सा R1, एच कौन सा H1, ठीक है बेटा। तो और जो ये कोनिकल ईप की हाइट है वो क्या मान ली हमने H, बिग H, ठीक है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर, आर बिग आर स्क्वायर एंड H इज बिग H, ठीक है बेटा। नाउ वी कैन कैंसिल पाई टू पाई, R1 स्क्वायर, R1 इज 18 इंटू 18, H1 इज 32, R1 18 and H1 is 32. 1/3 into R square we have to find into H. H is 24. Now we have to find the value of R square. So we will take these two terms from here to there. So R square is equal to 18 into 18 into 32 upon 24 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, 3 डिवाइड में था तो उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 3 8 जा 24, 8 4 जा 32. Now we have R square is equal to, ये स्क्वायर इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट में। 18 इंटू 18 एंड 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। नाउ वी कैन टेक फ्रॉम पेयर 1 एंड फ्रॉम दिस पेयर 1। R इज इक्वल टू, वी हैव R इज इक्वल टू 18 टू जा 36 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हमारे पास R आ गई, हमें L फाइंड आउट करने हैं। L के लिए फॉर्मूला क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इन द रूट। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। L की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी है 36 सेंटीमीटर। फर्दर क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।